नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएसटी मॉडल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 और 2 किया है। इस मॉडल पेपर में पूरे एसएसटी यानी कि जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि लेवल कैसा है। वैसे आज का लेवल बहुत ही हार्ड है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ये पूछना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 1 का आंसर क्या होगा? बी, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। एक और किस नाम से? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और इनकी रचना थी अर्थशास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है 2, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? कौन करता है? बूंदी, कोटा, जालोर, सीकर। तो आंसर क्या होगा? इसबगोल कौन पैदा करता है, या कह सकते हैं किस जिले में ज़्यादा पैदावार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को, उद्योगों को, व्यापार को या इनमें से किसी को नहीं? तो मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर की? तो आंसर होगा ऊंट के बीमार होने पर सी इसका सही आंसर है, पाबू जी। तेजा जी की पूजा, गोगा जी की पूजा कब की जाती है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? कृषक आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन प्रारंभ करने की पहल यानी शुरुआत किसने की? मेवाड़ ने, मारवाड़ ने, शेखावटी ने या हाड़ौती ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में भी कहाँ से होती है? बिजोलिया से। बिजोलिया से इसकी शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है, हॉगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कृष्णा नदी, पेरियार, बेतवा या कावेरी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी पर हॉगेनकल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक जो युग्म है वो गलत है। हीराकुंड उड़ीसा, एक तरफ परियोजना है एक तरफ स्टेट है। हीराकुंड उड़ीसा, जलधका पश्चिम बंगाल, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश और चौथा देखिए डी, व्यास पंजाब। तो कौन सी परियोजना किस राज्य में नहीं है, ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं जबकि उत्तराखंड में है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को, झुंझुनू, भरतपुर, जयपुर? सिंह द्वार पूछा है, किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, अलवर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 970 किलोमीटर या 1270 किलोमीटर? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 4 हैं। जीबी जेबी यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ए, 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, दौसा में या भरतपुर में? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा या भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में स्थित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के कौन से जिलों में खस उत्पादित होती है? खस क्या है? एक खस एक घास है।
राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सीकर या भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी कि 11वें का ऑप्शन है डी सही। 11वें का डी सही हो जाएगा। 12वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की घास के मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? पैडॉक्स, तेंदू, बीड या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो घास के मैदान और चरागाह होते हैं उन्हें बीड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 12 का सी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? 1940 में, 1942 में, 1943 में या 1945 में? अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में की गई थी। 13 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? किसे जानते थे लाल कुर्ती के नाम से? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को या फिर आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को? तो आंसर क्या होगा? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती वाले या कमीजों के रूप में जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेली थे? 3 गलत है और ओनली 1 सही है। शम्स ए सिराज अफीक, ए सिराजी अफीक तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख़ मोहम्मदी, अमीर खुसरो तबकात नासिरी, इब्न बतूता फतवा ए जहांदारी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शम्स ए सिराज अफीक तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से, सांची से, भरतपुर से या जूनागढ़ से? तो आंसर होगा सिंह स्तंभ लिया गया है सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार हैं? मल्लिका अर्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित, दिगंबर विष्णु पलुस्कर, ओकारनाथ ठाकुर। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? तो आंसर होगा इसका दिगंबर विष्णु पलुस्कर। सी सही आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर है सी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें से, थोड़ा प्रश्न बढ़ा, इनमें से निम्नलिखित का समावेश किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता, एक विशेषता है जिसका समावेश 1919 में किया गया था। द्वैध शासन, अलग निर्वाचक मंडल, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर वयस्क मताधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये तो सभी को पता होगा, राजनीतिक गुरु कौन थे उनके? गोपाल कृष्ण गोखले। 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया, उसका नाम क्या था? नाम बताना है जो सबसे पहले 712 में भारत आया था मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन था? मोहम्मद गोरी था, बाबर था, अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन कासिम था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या था? डी। अगला प्रश्न है 21, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? फिरोज तुगलक का, सिकंदर लोधी का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का? तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये था बलबन का। सी आंसर सही हो जाएगा, बलबन। अमीर खुसरो ने 6 शासकों के दरबार में काम किया है, वहाँ अपनी सेवा दी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी, बलबन। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इनमें से कोई नहीं? तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23,
प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? उत्तरी अवंती, कौशाम्बी या राजगीर? तो आंसर क्या होगा? 23वें का आंसर बताइए। उज्जैन किसकी राजधानी थी? उत्तरी अवंती की। अवंती महाजनपद था, उसमें दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती का कौन राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 23वें का आंसर हो जाएगा उत्तरी अवंती ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पटना शहर का पुराना नाम है, क्या है? पाटलिपुत्र है, कन्नौज है, कौशाम्बी है या कपिलवस्तु है? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है 25। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, बिंबिसार को या अजातशत्रु को? वास्तविक संस्थापक पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम को। वैसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसे इन गुप्त वंशों का आदि पुरुष कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्मनंद? तो आंसर होगा मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। 26 का आंसर हो जाएगा सी, बिंबिसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए, थोड़ा बड़ा है। 23 दिसंबर को सूर्य के ठीक ऊपर होता है, यानी सूर्य किसके ऊपर होता है? इससे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। 23 दिसंबर को सूर्य जो है कहाँ स्थित होता है वो पूछना चाहता है। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का सी, मकर रेखा। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? पौधों तथा प्राणियों का, भूगर्भ का अंदरूनी भाग, भूपट्टी की ऊपरी सतह या फिर इनमें से कोई नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। स्थल मंडल पद किस का निर्देश करता है? तो ये करता है भूपर्पटी की ऊपरी सतह। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा या पोटेशियम? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। ओके। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है, कितना है? 15,600 किलोमीटर, 3,657 किलोमीटर, 18,546 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर? लगभग पूछा है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। तो इस 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न 31। इनमें से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती? कोसी, यमुना, बागमती, सोन? तो आंसर हो जाएगा यमुना बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो 31 का आंसर क्या है? बी। 32 देखिए, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? बागोर कस्बा जो कि एक सभ्यता है स्थित है टोंक, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा? तो आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, डी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? नगर टोंक को, तिलवाड़ा बाड़मेर को, रेड टोंक को या नगरी चित्तौड़गढ़ को? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, रेड टोंक को भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। तो 33 का आंसर क्या है? सी। 34। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन कौन से कथन है। ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हों। सी, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। विचार कीजिए, कूट बताना है कौन सा सही है। तो 34 का देखिए क्या होगा, महान्यायवादी के बारे में। तो हो जाएगा यहाँ पर वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हो। ए और सी, उसे संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ए व सी। ओके। 34 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न देखिए 35।
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न है 36, वैदिक कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी? सभी को पता है कि वैदिक कृष्ण रुक्मिणी डिंगल भाषा की रचना है, जो कि मारवाड़ी या कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की रचना है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ी पूछ लिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी मारवाड़ी। ओके, तो 36 का आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है 37, कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता कौन थे? जयदयाल एवं मेहराब खां, ठाकुर खुशहाल सिंह, रावत बाप सिंह या अनार सिंह? तो आंसर हो जाएगा, कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विप्लवकारियों के नेता थे जयदयाल एवं मेहराब खान। तो 37 का आंसर है ए। 38, विश्व विरासत सूची यूनेस्को में शामिल नहीं है? जंतर मंतर, केवलादेव पक्षी विहार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? शामिल नहीं है। तो जंतर मंतर और केवलादेव पक्षी विहार तो शामिल है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, 38 का आंसर है डी। विश्व विरासत सूची में 3 चीज़ें शामिल की गई है, जंतर मंतर, केवलादेव पक्षी विहार और दुर्ग। दुर्ग भी कितने हैं? 6। ओके, अगला प्रश्न देखिए 39, हिमालय पार से निकली नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, सतलज सिंधु गंगा, सतलज ब्रह्मपुत्र गंगा? जिसमें भी जिस ऑप्शन में गंगा है वो गलत हो जाएगा। गंगा हिमालय पार से नहीं निकली हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सूची अ को सूची ब से सुमेलित करना है। क्या है? एक तरफ उपनाम दिए गए हैं, एक तरफ महाद्वीप दिए गए हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप एशिया, महाद्वीपों का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप यूरोप और 5वां दे रखा अंटार्कटिका। इनको मैच करना है, कीजिए। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसे कहा जाएगा बताओ? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है अंटार्कटिका। यानी उत्तरी अमेरिका के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएंगे? 4, 1, 2, 3, सॉरी 2, 5, 4, 1, 2, 5। देखिए कौन से ऑप्शन में होगा? 4, 1, 2, 5, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 41, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ये पूछना चाहता था। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए 42, 42, परीक्षा ये आ गए हैं पेडागोजी से संबंधित प्रश्न, कम से कम 8 या 9 प्रश्न हैं। परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? रिचर्ड बर्टन द्वारा, रिचर्ड मॉरिसन द्वारा, बीएफ स्किनर द्वारा या रिचर्ड सकमैन द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया। रिचर्ड सकमैन भी कहा जाता है इनको, और इन्हें सचमैन भी कहा जाता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 43, शैक्षिक नवाचारों में प्राथमिकता प्रदान की गई है? रेडियो को, कंप्यूटर को, दूरदर्शन को या टैप रिकॉर्डर को? तो आंसर क्या होगा? शैक्षिक नवाचारों में प्राथमिकता रेडियो को प्रदान की गई है। तो 43 का आंसर हो जाएगा रेडियो। अगला प्रश्न है 44, ये भी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। कम से कम 8 से 9 प्रश्न आपके पेडागोजी से संबंधित आएंगे। शिक्षा शास्त्री जो मुद्दे हैं यूनिट नंबर 12 और 13। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा? अगला प्रश्न 44, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
मूल्यांकन एक सतत जारी प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह मासिक जांच प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, यह मासिक जांच प्रक्रिया है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए। अध्यापक शामपट्ट का प्रयोग इसलिए करता है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए, उदाहरण तथा गृह कार्य देने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अध्यापक शामपट्ट का प्रयोग करता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित भी करता है, रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने का भी प्रयोग उस पर करता है शामपट्ट पर, उदाहरण और गृह कार्य देने के लिए भी शामपट्ट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। पृच्छा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है। समस्या समाधान का प्रयास, समस्या का प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं का संगठन एवं परिणामों की प्राप्ति, या उक्त में से कोई नहीं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? उक्त में से कोई नहीं। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पृच्छा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है। तो 46 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना, भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना, ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देना, सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। ये सही, सारे ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या है? मुख्य लक्ष्य। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना। तो 47 का आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा कब? 1964-65 में, 1945-46 में, 1954-57 में, 1961-63 में। तो आंसर क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को 1964 और 65 में स्वीकारा है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है भौतिक इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई के रूप में, संग्रहित इकाई के रूप में, या फिर आर्थिक इकाई के रूप में। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को संग्रहित इकाई के रूप में माना है। तो आंसर क्या है? करेक्ट, सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए बालकों की रुचि एवं योग्यता का, राजनीतिक स्तर का, आर्थिक स्तर का, या सामाजिक स्तर का। तो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं बालकों के लिए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 14 जुलाई 1986, 6 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1986, या फिर 26 मई 1986। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 मई 1986। तो 51 का आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर लरकाना से। तो आंसर होगा तराजू मिला है लोथल से, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 53। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण है, कैवल्य है, रत्न है, या फिर जीन है। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। 53 का आंसर है बी। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र, बोध गया, कुंडन वन, या वैशाली। तो आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में, किसके समय? अशोक के समय। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बौद्ध संगति टोटल कितनी हुई थी? 4। ओके, तो यहाँ पर 54 का आंसर क्या है? ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। चीनी यात्री हैंगसांग किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर कनिष्क। तो आंसर होगा इसका बी, हर्षवर्धन के समकालीन था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है? प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने, बाल गंगाधर तिलक ने, मैक्स मुलर ने, या फिर पंडित गंगा नाथ झा ने। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है। अगला प्रश्न देखिए 57। ये यूनिट नंबर 11 है जो कि इसी बार ऐड की गई है।
बैंक में खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, फ़ोटो या फिर पैन कार्ड। तो आंसर क्या होगा? खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पैन कार्ड। 57 का आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है 58। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक या कैनरा बैंक? तो देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। आंसर हो जाएगा 58 का बी। क्वेश्चन नंबर 59। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की गफ्फार खान ने, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर अब्दुल कलाम ने? तो आंसर होगा अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट प्रश्न है आज का इस वीडियो का। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान है पीपासर, गागरोन, जैतारण या नागौर? तो जाम्बोजी का जन्म स्थान हो जाएगा ए, पीपासर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? ए। ये टोटल 60 प्रश्न थे एसएसटी मॉडल पेपर 3। इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।